नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता। मैं हूँ एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज समझेंगे हिस्टेरेक्टमी के बारे में। हिस्टेरेक्टमी मतलब यूट्रस का रिमूवल। हिस्टेरेक मतलब यूट्रस, टोमी मतलब रिमूवल। तो यूट्रस के रिमूवल की सर्जरी को बोलते हैं हिस्टेरेक्टमी। अब हिस्टेरेक्टमी कई प्रकार की हो सकती है। जब यूट्रस को उसके मुंह के समेत यानी कि सर्विक्स के समेत निकाल दिया जाता है तो उसको कहते हैं टोटल हिस्टेरेक्टमी। अगर यूट्रस को निकाल दिया जाता है और यूट्रस का जो मुंह होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं उसको छोड़ दिया जाता है तो उसको कहते हैं सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। अगर यूट्रस के साथ ट्यूब और ओवरी को भी निकाल दिया जाता है तो इसको कहते हैं हिस्टेरेक्टमी प्लस सेल्पिंगो उफोरेक्टमी, जिसमें यूट्रस, ट्यूब और ओवरीज तीनों चीज़ों को निकाल दिया जाता है। अब यूट्रस को निकालने के भी कई माध्यम होते हैं। अगर पेट में चीरा डाल के निकाल दिया जाता है तो उसको कहते हैं एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। अगर नीचे के रास्ते निकाला जाता है तो उसको कहते हैं वजाइनल हिस्टेरेक्टमी। और अगर दूरबीन के माध्यम से निकाला जाता है तो उसको कहते हैं लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। अब हिस्टेरेक्टमी के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। हिस्टेरेक्टमी के साइड इफ़ेक्ट्स अगर ऑपरेशन के दौरान हो रहे हैं यानी कि इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो वो वाली कॉम्प्लिकेशन में सबसे कॉमन होती है ब्लैडर इंजरी, यानी कि ब्लैडर में अगर छेद हो गया। अगर ये इंजरी ऑपरेशन के दौरान ही डिटेक्ट कर ली जाए तो तभी के तभी इसका इलाज भी हो जाता है। यूट्रस के साथ साथ ब्लैडर का भी इलाज हो जाता है। ब्लैडर को भी मल्टीपल लेयर्स में स्टिच कर दिया जाता है। अगर ब्लैडर के साथ जो नली होती है जो किडनी तक यूरिन को लेके जाती है जिसको यूरेटर बोलते हैं, अगर उसमें इंजरी हो जाए और ऑपरेशन के दौरान पता चल जाए तो वो भी ऑपरेशन के दौरान ही रिपेयर कर दिया जाता है। यूरेटर इंजरी और ब्लैडर इंजरी इतनी कॉमन नहीं है। ये तब ज़्यादा कॉमन होती है जब अधिक अडहेशंस होते हैं यूट्रस के आसपास। वो तब होते हैं जब या तो पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत होती है या पेल्विक इन्फेक्शन की शिकायत होती है या फिर उसकी मल्टीपल प्रीवियस सर्जरीज हो रखी होती हैं। तो ऐसे केस में गायनाकोलॉजिस्ट नॉर्मली कॉम्प्लिकेशंस का एंटिसिपेशन सर्जरी से पहले ही कर लेते हैं। नॉर्मली अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में ब्लैडर इंजरी या यूरेट्रिक इंजरी लेस कॉमन है और नहीं होती। इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस में जो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होते हैं, यानी कि ऑपरेशन के 24 से 48 घंटे के अंदर होते हैं। इसमें सबसे कॉमन होता है पोस्ट ऑपरेटिव हैमरेज। कोई टाँका खुलने की वजह से या फिर कोई ब्लीडर के छूट जाने की वजह से अगर इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ब्लीडिंग हो, जो कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से या फिर पेशेंट को टैकीकार्डिया होने की वजह से पकड़ में आ जाए, तो तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से और उस टाँके को रीडू करने के माध्यम से या फिर ब्लीडर को सूचर करने के माध्यम से मैनेज करा जा सकता है। फिर एक और कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको कहते हैं पैरालिटिक इलियस। पैरालिटिक इलियस मतलब जो आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो अपना काम करना कुछ समय के लिए एनेस्थीसिया की वजह से बंद कर देती हैं। तो दवाइयों के माध्यम से और टेस्ट्स की मदद से ये भी ट्रीट करा जा सकता है। ये कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इसके भी चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की, लॉन्ग टर्म पोस्ट ऑपरेटिव इफेक्ट्स की। तो बहुत लोगों का सवाल होता है कि यूट्रस रिमूव होने के बाद अर्ली मेनोपॉज आ जाता है, हॉट फ्लशेज आ जाते हैं, वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हिस्टेरेक्टमी कम उम्र में हो जाए और अनइंडिकेटेड हो जाए और यूट्रस के साथ साथ ओवरीज भी निकल जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में। ओवरीज का एक एसेंशियल काम होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करने का, और अगर वो कम उम्र में निकाल दी जाए तो ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है शरीर में। ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हॉट फ्लशेज, वजाइनल ड्राइनेस, हार्ट की प्रॉब्लम्स और बोन की प्रॉब्लम्स शरीर में हो सकती हैं। तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट है आपको अप्रोप्रिएट हार्मोनल थेरेपी देते हैं अगर यंग एज में ओवरीज निकालने की आवश्यकता है तो। नॉर्मली यूट्रस निकालने के बाद सेक्स लाइफ जो है वो अनइंटरप्टेड रहती है अगर ओवरीज इनसाइड द बॉडी है तो। देखिए, यूट्रस निकालने के एडवांटेजेस भी बहुत होते हैं। यूट्रस शरीर में एक ही मेजर काम करता है, वो होता है चाइल्ड बेरिंग का। तो अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है और यूट्रस डिजीज्ड है, यूट्रस में फाइब्रॉयड है, यूट्रस में मास है, यूट्रस में कैंसर होने की संभावना है, एक डिजीज्ड ऑर्गन है, तो उस डिजीज्ड ऑर्गन को अपने शरीर में नहीं रखना चाहिए, उस शरीर से उसको निकाल देना चाहिए। और आजकल साइंटिफिक एडवांसमेंट की मदद से और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ये सर्जरीज काफ़ी हद तक काफ़ी सेफ है। हालांकि ऐसी कोई सर्जरी नहीं होती जिसमें कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बट फिर भी आज के डेट में लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी काफ़ी सेफ सर्जरीज में काउंट करी जाती है। तो डिजीज्ड ऑर्गन को कभी अपनी बॉडी में नहीं रखना चाहिए। सर्जरी के पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स को वे करके एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए।
अपने गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए कि वो यूट्रस क्यों निकालना चाह रहे हैं और यूट्रस निकालने के पीछे कारण क्या है। अगर वो कारण सही है और हिस्टेरेक्टमी इंडिकेटेड है तो अवश्य तौर से करा लेनी चाहिए और इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये एक सेफ सर्जरी है। ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करिए।